आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में पीआई हम निकालना सीख रहे थे। तो हम एक पार्ट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब आपका जो एफ एक्स वाई है वो इस फॉर्म का हो तो कैसे निकालते हैं। तो इस फॉर्म के लिए आपको क्या करना होता है, जो हमने प्रीवियस फॉर्म देखी थी वो ये थी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आपकी कुछ इस फॉर्म की है फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, अगर इसका फंक्शन है तब आपको कैसे निकालना था वो हमने डिस्कस किया था। और आज हम देखने वाले हैं इस फॉर्म की कि अगर आपका जो इधर का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो अगर इस फॉर्म में हो, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन में, तो ऑब्वियस सी बात ये पिछले वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे जब इक्वेशन होती है तो इस फॉर्म की होती है, एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ भी फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो आप सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ निकालना तो आपको पता ही है, सी एफ कैसे निकालते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालते हैं, एफ कॉमा वन इज इक्वल टू ज़ीरो करके, यानी कि डी को एम से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को वन से रिप्लेस करते हैं और उसके बेसिस पे आप सी एफ निकालते हैं। अब पी आई निकालने के लिए इसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर पी आई निकालना है तो वन अपॉन कैसे करते हैं, एफ डी कॉमा डी डैश करते हैं और यहाँ पे आप जो भी फंक्शन होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। इसके लिए कोई क्या रूल है कि आपको ये जो फंक्शन है इसको या तो सबसे डी कॉमन कर लीजिए, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से डी कॉमन कर लिया है, लेकिन अगर आप डी डैश कॉमन कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ ये जो फंक्शन है वो बन जाएगा आपका डी अपॉन डी डैश टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से करते हैं, या तो आपकी मर्जी है, आप चाहे डी कॉमन कर लीजिए चाहे डी डैश कॉमन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, डी से मतलब डिफरेंशिएशन, वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे दो यूज़ हो रहे हैं, एक डी और एक डी डैश। इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स है, इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई। तो जब डी ऊपर रहेगा इसका मतलब उसे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डी डैश ऊपर रहेगा इसका मतलब उसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन यही चीज़ अगर वन अपॉन डी हो जाएगा इसका मतलब उसे इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी डैश जब अपॉन में रहेगा तो इसका मतलब है उसे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और एक्स को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, या फिर इसमें अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, क्योंकि पार्शियल है ना तो पार्शियली इंटीग्रेट करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो वाई कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और इसमें एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, डी कॉमन करके आंसर अलग आएगा, डी डैश कॉमन करने पे आंसर अलग आएगा, दोनों से ही आंसर जो आएंगे वो वैलिड आंसर होंगे। ठीक है, बट जनरली क्या करते हैं, देखिए मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ कि दोनों ही केसेस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो एक्स की पावर एम वाई की पावर एन की फॉर्म का है, ठीक है, तो अगर इसमें से m की वैल्यू n से छोटी है और या फिर m की वैल्यू n से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर m छोटा है, ठीक है, यानी कि x क्या है आपके कम है, x अगर कम है तो आपको क्या करना होगा, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए डी अपॉन डी डैश की फॉर्म में, और m अगर बड़ा है तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए डी डैश अपॉन डी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस फ़ायदा क्या होगा इससे, ठीक है, देखिए x की पावर कम रहेगी, y की पावर क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो आपको पता है जब आप इसे d अपॉन डी डैश की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका जो है वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर y का डिफरेंशिएशन मैं x के रेस्पेक्ट में करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। इसी वजह से क्योंकि x की पावर कम है y की ज़्यादा है, तो अगर मैं x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे जल्दी स्टेप ख़त्म हो जाएंगे। बट अगर मैं y की पावर ज़्यादा होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधी सी बात है, अगर एक्स क्यूब और मान लीजिए वाई की पावर 6 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कब जल्दी आएगी, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक्स के रेस्पेक्ट में जितनी जल्दी करूँगी तो एक बार के वाई की पावर 6 तो कांस्टेंट होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 3x², अगली बार करेंगे 6x, अगली बार करेंगे 6 और अगली बार क्या करेंगे 0, तो बस ख़त्म, आपके 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आपका
ये पावर कम है और ये ज़्यादा है तो आप डी अपॉन डी डैश में कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब उल्टा हो जाए, अगर इसकी पावर कम है जैसे कि x की पावर 6 और y स्क्वायर है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप डी डैश को ऊपर लिख लीजिए। डी डैश का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो इसका तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा। इसका करेंगे तो एक बार 2y, एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस 2 बार में स्टेप खत्म हो जाएंगे। तो इसी वजह से कहते हैं जिसकी पावर कम उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिए, यानी कि अगर x की पावर कम है तो d को ऊपर लिखिए, y की कम है तो d डैश को ऊपर लिखिए, ठीक है। बाकी ये जनरली आप सोचते हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप दोनों ही केसेस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में भी अगर आप डी डैश अपॉन डी को यूज़ करेंगे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी अभी हम प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ले लिया है हमने, छोटा सा ही क्वेश्चन है। डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स हो गया। तो ए ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टेंट होगा। अब ये देख लीजिए लीनियर है, होमोजीनियस भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज़ हो रहे हैं दोनों का टोटल 2 ही पावर बन रही है, तो ये होमोजीनियस हो गया। तो पहले तो आप सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एम इज इक्वल टू ए कॉमा माइनस ए। तो जो इसका सी एफ आ जाएगा वो हो जाएगा 5 1y प्लस ए एक्स प्लस 5 2y माइनस ए एक्स। तो ये तो इसका सी एफ हो गया। अब पी आई निकालेंगे। तो देखिए पी आई कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में ये डी कॉमा डी डैश जो कि है आपका डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। यहाँ पे ये देख रहे हैं यही फॉर्म है, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो अगर मैं रूल के हिसाब से बात करूं तो रूल के हिसाब से क्या हो रहा है, y की पावर कम है, x की पावर ज़्यादा है, तो आपको d डैश ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से d डैश कॉमन कर लीजिए, d डैश स्क्वायर पूरा ही कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, d स्क्वायर अपॉन d डैश का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाहर से कितना आ जाएगा x, फिर आ जाएगा 1 अपॉन d डैश का स्क्वायर। अब एक काम और कर लीजिए, आप चाहें तो इसमें जो है आप पूरा ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर भी कॉमन कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा ही करिए आपको, क्योंकि ये फॉर्म बनानी होती है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 1 प्लस एक्स का इन्वर्स या 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, इसी टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर आपने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन कर लिया। तो ये बनेगा आपके पास डी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स चल रहा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, माइनस भी कॉमन कर लीजिए। तो माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर का इन्वर्स इंटू एक्स। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि 1 माइनस एक्स का इन्वर्स कैसे खोलते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, खोलिए 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में क्या कर लिया आपने, ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, फिर अगला करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सिर्फ एक्स को ऑपरेट कर रहे हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, तो देखिए पहले एक्स अंदर आएगा तो एक्स बचेगा, प्लस डी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर और इंटू में कितना आ जाएगा एक्स, प्लस इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इवन 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस। इसका क्या मतलब, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर एक्स का मतलब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो एक बार 1 आएगा और एक बार 0 हो जाएगा। तो यानी ये टर्म तो क्या बन गई आपकी, 0 बन गई। अब 0 बन गई तो आप इसको बचेगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। डी डैश स्क्वायर का मतलब है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 1 अपॉन डी डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी इसका 2 बार इंटीग्रेशन करो। तो एक बार करोगे तो एक्स वाई आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। दूसरा करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपका, पहले आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये आंसर ना हो, ठीक है। तो दूसरा आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे,
तो आप क्या कर सकते हो इसमें, अभी हमने देखा क्योंकि रूल के हिसाब से हमने देखा कि x की पावर क्योंकि x की पावर ज़्यादा थी y की कम थी, तो हमने d डैश ऊपर रखा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे से d कॉमन कर लें, ठीक है, अगर मैं यहाँ से d कॉमन कर लूँ तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका जो इसका, देखिए अभी इसके हिसाब से अगर आप सोल्यूशन देंगे तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा z इज इक्वल टू CF की वैल्यू कितनी है, phi1 y प्लस ax प्लस phi2 y माइनस ax, और अभी हमने वैल्यू निकाली माइनस XY² अपॉन में 2a²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर हम PI निकालते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन में, ये बन रहा था आपके पास a² d डैश का स्क्वायर और यहाँ पे था x। अब क्या करिए, आप d² कॉमन कर लीजिए, d² कॉमन करेंगे तो ये सीधे यहाँ पे 1 बनेगा, ये बनेगा a² d डैश का स्क्वायर अपॉन में d², इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा। फिर से इसको करेंगे तो एक ही बार खोलने की जरूरत पड़ेगी, a² d डैश का स्क्वायर अपॉन में d² इंटू में कितना आ जाएगा x, 1 अपॉन में d²। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो x प्लस यहाँ पे d डैश, यानी कि d डैश के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करिए 2 बार, तो d डैश का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, चूँकि इसमें y है नहीं तो 0 हो जाएगा, बस ये हो गया, यानी कि x 1 अपॉन d²। x के रेस्पेक्ट में इसको 2 बार इंटीग्रेट करिए, एक बार करेंगे तो x² अपॉन 2, एक बार और करेंगे तो x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 3 यानी कि 6। तो इसका एक आंसर आ जाएगा x³ अपॉन में 6। तो ये दूसरा आंसर क्या हो गया इसका, z इज इक्वल टू phi1 y प्लस CF तो सेम ही रहेगा दोनों क्वेश्चंस के लिए, phi2 y माइनस ax प्लस x³ अपॉन में 6। तो ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर है और ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आप कोई सा भी दे सकते हो आप इसमें से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर इस टाइप का है तो आप देख सकते हो इसमें 2 टर्म है, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, आप एक क्वेश्चन को कितने भी तरीक़ों से कर सकते हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि अब मैं CF नहीं निकाल रही हूँ, CF तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, हम सीधे PI की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका मैं पूरा नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, कोई भी एक तरीके से मैं पूरा सॉल्व करूँगी, बट 3 तरीके मैं बता रही हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। पहला तरीका, PI जब आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में नीचे बनेगा आपका d² माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12x² प्लस 36xy, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, PI करने के लिए तो दोनों के साथ अलग अलग बांट सकते हैं, यानी कि 2 फॉर्म बन जाएंगी। एक बनेगी आपकी d² 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा आपका 12x² के साथ अलग सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन में d² माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश का स्क्वायर और 36xy के साथ अब अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें x की पावर ज़्यादा है, y की कम है, और इसमें दोनों की ही बराबर है। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये d माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, 12x² हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में d माइनस 3d डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 36xy, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, चूँकि इसमें y की पावर कम है, y की पावर कम है, तो आप एक काम करिए d डैश को ऊपर रख लीजिए। तो d डैश ऊपर रखेंगे तो माइनस का 3d डैश कॉमन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस d अपॉन में 3d डैश, सॉरी आपको d डैश ऊपर रखना है ना, तो d डैश ऊपर रखने के लिए आपको d कॉमन करना पड़ेगा, यानी कि 1 अपॉन d हो जाएगा, 1 माइनस 3d डैश अपॉन में d हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर, इसमें स्क्वायर है तो पावर जाएगा तो -2 बनेगा, आगे से 12x² बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस x की पावर -2 होता है, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x² ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको आप खोलेंगे तो 1 अपॉन में d हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 6d डैश अपॉन में d, और आगे से आ जाएगा 12x², ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है ही नहीं, 1 अपॉन d हो जाएगा, ये बनेगा 12x² प्लस d डैश का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो y तो है ही नहीं तो 0 हो गया, बस ये बना d अपॉन में, तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको एक बार, 12 इंटू x³ अपॉन में कितना हो जाएगा 3 यानी कि 4, यानी कि 4x³। ये वाला सॉल्व करके क्या बना आपका 4x³ बना। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लीजिए, आप चाहे d कॉमन कर लीजिए, चाहे d डैश कॉमन कर लीजिए, आप चाहे जिसको भी कॉमन करके सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको यही वाला सिस्टम अपनाना है तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आप d कॉमन कर रहे हैं तो फिर से वही 1 अपॉन d, 1 माइनस 3d डैश अपॉन में d का
और -2 हो जाएगा 36xy। ठीक है, अब अगला स्टेप आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। फिर है आपका 1 + 6d'/d, फिर हो जाएगा 3 × x, 3 यानी कि 3 3 = 9, d', सॉरी ऐसा होता है ना, 1 + 2x + 3x का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × x कितना है यहाँ पे 3d, यानी कि 9 हो जाएगा टोटल, 9d' का स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और आगे आपके पास इसके साथ है सिर्फ 36xy। ठीक है, तो 1/d 36xy प्लस, अब d' का मतलब होता है y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास 36x। अब ये क्या बनेगा 6/d ऑफ 36x। 36 चाहिए तो आप एक साथ ही बाहर ही लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ xy बचेगा। तो कितना बचेगा आपके पास, पहले डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x, सिर्फ x बचेगा क्योंकि y की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल बनेगा आपका 6/d ऑफ x। अब d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो अब इसका इंटीग्रेट भी कर लीजिए। तो ये बनेगा 6x² यानी कि 3x²। अब अगले उसमें क्या करिए, फिर से 2 बार अब y के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक बार करेंगे तो 1 आएगा, दूसरी बार आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू टर्म ही 0 हो गई। तो ये बनेगा आपके पास 36, यहाँ पे हम ऑलरेडी 36 बाहर लिख चुके हैं, तो सिंपल xy लिखिए 36। अब d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी इंटीग्रेशन, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेट करिए x के रेस्पेक्ट में, तो y तो ऐसे ही रहेगा x²/2। इसका करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 36 y x² प्लस का x³। ठीक है, तो ये आंसर तब होगा जब आप क्या करेंगे, d कॉमन करेंगे। ठीक है, अब आंसर चेंज हो जाएगा अगर आपने यही क्वेश्चन किससे सॉल्व किया है, आपने अगर d' अगर आप कॉमन करके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ, कुछ मिस्टेक हो गई है। आपने जब यहाँ से d कॉमन किया तो d कॉमन करेंगे तो देखिए d बाहर आएगा तो d स्क्वायर आएगा ना, टोटल बाहर d स्क्वायर, यहाँ पे भी d स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ इसको एक बार और आपको 4x³ एक बार इंटीग्रेट करके मिला है, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर से 1/d बचेगा, यानी कि x⁴। ठीक है, तो ये बच गया आपके पास x⁴। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले में, तो इसमें बाहर से d स्क्वायर, तो एक बार इंटीग्रेट करके ये आया, बाहर से एक 1/d आपका बच जाएगा। तो एक बार और इंटीग्रेट करिए तो ये बनेगा आपका y x³ प्लस x⁴ कितना हो जाएगा, ये आपका 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो टोटल आंसर कैसे देंगे, आधा ये आधा ये, यानी कि टोटल हो गया आपका x⁴ प्लस 6y⁴ प्लस 9x⁴, यानी कि 10x⁴ प्लस 6y⁴। ठीक है, आपने इसका जो पी था वो और इसका पी जो था वो दोनों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो उससे आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगर आपने d कॉमन कर लिया तो d' कॉमन करके भी आंसर आएगा, वो अलग आएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है आंसर, आपको दोनों देखना पड़ेगा। ये फाइनल क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ। इसमें फिर से कैसे सॉल्व करोगे, 1/d, d' है जो ये आपका, और आपको इसका पी निकालना है, x + 2y प्लस का x³। तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों के लिए सॉल्व करने के लिए मेथड ही अलग अलग है। ठीक है, तो इसको इसके मेथड से सॉल्व करो जो हमने प्रीवियस वाला यूज़ किया था ना, FAB वाला। जब आपके पास FAB जो है वो AX + BY के फंक्शन की फॉर्म में होता है, तो उसके लिए जो हमने पिछले पार्ट में मेथड पढ़ा था वो सॉल्व कर लीजिए, इसको इस मेथड से सॉल्व कीजिए, और दोनों का जो PI होगा वो दोनों के सम के उससे आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आता है वो आएगा x⁵ में यहाँ पे 20, ये आपका PI हो जाएगा। CF के लिए तो आपको CF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको ये 1-2 फॉर्मूले इस टाइप वाले याद रखने पड़ेंगे कि जो 1 + x का इन्वर्स हो गया, ठीक है, फिर 1 - x का इन्वर्स हो गया, ज़्यादा 1 + x⁻² या फिर 1 - x⁻²। तो ये बाइनोमियल के ये जो एक्सपेंशन है, ये अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत सिंपल